गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है द्वितीयक व्यवसाय यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस। इससे पहले अपन ने बच्चों प्राथमिक व्यवसाय उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब अपन जो है द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं, प्रमुख द्वितीयक व्यवसायों का अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। पाठ नंबर 9 है अपना ये। तो शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये चैप्टर है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय होते क्या बच्चों? प्राकृतिक संसाधनों का अगर अपन रूप बदल करके उसको और अधिक उपयोगी बना सकते हैं तो वो कहलाते हैं। ये सारा कार्य जिस व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है वो द्वितीयक व्यवसाय कहलाता है बच्चों। यानी इसमें अपन जो है प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करके अधिक उपयोगी सामग्री बना सकते हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय में हो गया कृषि में अपन गेहूँ उत्पादित करते हैं बच्चों। तो अपन गेहूँ का जो है पीस करके गेहूँ को आटा बना सकते हैं। तो ये जो है गेहूँ से आटा बनाना ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। अब शुरू करते हैं पाठ। संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो या चतुर्थक हो, सभी का कार्य क्षेत्रीय संसाधनों की प्राप्ति एवं उनके उपयोग का अध्ययन करना है। यानी कि हर एक व्यवसाय में जो होता है संसाधन की प्राप्ति करना होता है और उसका उपयोग करना होता है। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना यानी कि उसको नया रूप देना, उसका रूप बदलना तथा जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती है। यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त संसाधनों से या फिर प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल को नए माल के रूप में बनाना जिससे जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी सामग्री में प्राप्त हो सकती है वो कहलाते हैं द्वितीयक व्यवसाय। तो ये परिभाषा जो है बच्चों आपको अंडरलाइन करनी है। द्वितीयक गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे गेहूँ से आटा बनाना मैंने बताया, तो गेहूँ आप मार्केट में जाते हो बच्चों तो आपको गेहूँ जो है आटे की तुलना में कम मूल्य में मिल जाएगा और आटे का मूल्य जो है ज़्यादा होता है। यानी इससे क्या होता है द्वितीयक व्यवसाय में जो है वस्तु का जो है मूल्य बढ़ जाता है। द्वितीयक व्यवसाय को 10 मुख्य समूह में बांटा जा सकता है। अब द्वितीयक व्यवसाय में बच्चों कौन कौन से उद्योग आते हैं उदाहरण बताना है तो आपको निम्नलिखित उदाहरणों को याद रखना। पहला इंजीनियरिंग उद्योग इसी में आएंगे, निर्माण उद्योग किसी चीज़ का निर्माण करना वो भी इसी में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसी में आते हैं, रासायनिक उद्योग इसी में आते हैं, शक्ति उद्योग इसी में आते हैं, वस्त्र उद्योग इसी में आते हैं, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग इसी में आते हैं, धातु कर्म उद्योग, प्लास्टिक उद्योग और परिवहन तथा संचार के उद्योग भी हैं जो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। अब कुछ प्रमुख द्वितीयक व्यवसायों के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण का मतलब होता है बच्चों किसी नई चीज़ का निर्माण करना। जैसे गेहूँ से आटा बनाना, चावल से सूजी बनाना, ये सारे क्या कहलाएंगे? विनिर्माण हो रहा है, किसी नई चीज़ का निर्माण हो रहा है। तो विनिर्माण उद्योग वे उद्योग जिसमें किसी चीज़ का आकार रूप बदल करके नई चीज़ बनाई जाती है। विनिर्माण उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा, चाहे मनुष्य खुद या फिर किसी मशीन द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित आकार, रूप या विशेष गुणधर्म वाली वस्तु में बदलना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग। यानी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त कच्चे माल से नई चीज़ बनाना ही क्या कहलाता है बच्चों? विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के नाम से अक्सर यह भ्रांति यानी कि हमें जो है भ्रांति का मतलब होता है डाउट हो जाता है कि यह केवल बृहत स्तर पर का उद्योग है, ये बड़े पैमाने पर ही होने वाला उद्योग है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस उद्योग को किसी भी स्तर पर प्रारंभ किया जा सकता है। छोटे स्तर पर भी अपन जो है विनिर्माण उद्योग को चालू कर सकते हैं। इस अर्थ में अति साधारण वस्तुओं तथा यथा मिट्टी से, अब देखो उदाहरण बच्चों द्वितीयक व्यवसाय विनिर्माण उद्योग में मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाना भी क्या है? विनिर्माण। यानी मिट्टी से नई चीज़ बन रही है बच्चों, क्या? बर्तन बन रहे। तो मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाना वह खिलौने बनाने से लेकर के भारी विनिर्माण वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं, बड़ी मशीनें, जलयान, भारी रसायन बनाने वाले संबंधी क्रियाएं इत्यादि उद्योग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं।
निर्माण उद्योग में प्रयोग में किए जाने वाले पदार्थ प्राकृतिक दशा में कच्चा माल कहलाते हैं। निर्माण उद्योग में प्रयोग में जो चीज़ अपन लेते हैं काम में, जैसे आटा बनाने के लिए गेहूँ काम में ले रहे, तो आटे के लिए गेहूँ क्या हो गया, कच्चा माल, तो ये कहलाते हैं कच्चा माल। जैसे धातु अवयव, लकड़ी, कपास, ये सारे हैं, ये असंशोधित पदार्थ भी होते हैं। इस्पात, जिसमें यंत्र और कलपुर्जे बनाए जाते हैं। चीरी लकड़ी, जिससे कागज़ी और लुगदी बनाई जाती है। कपास, जिससे वस्त्र बुना जाता है। तो ये सारे उदाहरण आपको द्वितीय व्यवसाय के बता दिए। तो वस्त्र के लिए कच्चा माल कपास हो गया, कागज़ के लिए लकड़ी का जो चिरी हुई लकड़ी होती है वो हो गया, कलपुर्जे बनाने के लिए यानी कि पार्ट्स बनाने के लिए इस्पात जो है कच्चा माल हो गया। किसी भी देश में निर्माण उद्योग के विकास के साथ उसकी राष्ट्रीय आय बढ़ती है, वह देश विकसित होता जाता है। औद्योगिक विकास देश की आर्थिक संपन्नता का मापदंड है। विश्व के सभी विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन आदि औद्योगिक दृष्टि से विकसित बन चुके हैं। अंडरलाइन कर लेना, विकसित राष्ट्रों के नाम पूछ सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। ये जो है औद्योगिक दृष्टि से आज अपने आप में विकसित राष्ट्र बन चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस देश में विनिर्माण उद्योग की जो है ज़्यादा तादाद आपको देखने के मिलेगी, वही देश उतना ही क्या कहलाएगा, विकसित राष्ट्र कहलाएगा। अब उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है बच्चों। अवस्थिति यानी कि जहाँ अपन फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कारक है जो अपने को फैक्ट्री को लगाने के लिए अपने को प्रभावित करते हैं। अब फैक्ट्री, जैसे मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ कपड़े की, तो मुझे सबसे पहले कपड़े के लिए कच्चा माल क्या चाहिए बच्चों, कपास। वेरी गुड, क्या चाहिए, कपास। तो मैं सबसे पहले कपास वाले क्षेत्रों के नज़दीकी अपनी क्या खोलने की कोशिश करूँगा, फैक्ट्री। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कच्चा माल प्रभावित करता है, परिवहन के साधन। अब मैंने कपड़े बना लिए और मेरे पास साधन नहीं है, मैं उसको मार्केट तक नहीं पहुँचा पाऊँ, तो परिवहन भी जो है इसको उद्योगों को प्रभावित करता है। कच्चा माल, अब मेरे पास फैक्ट्री खोल ली, मैंने पैसे है पर मशीनें नहीं है मेरे पास, या फिर बिजली नहीं है, तो ये सारे, पानी नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उद्योगों को प्रभावित करती है। तो उनका अगला पॉइंट जो हमारा वो यही है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान देना। चलो शुरू करते हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थापना केवल उन्हीं स्थानों पर हो सकती है जहां उनके विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं हो। उद्योगों की स्थिति और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को आरेख 9.1 द्वारा दर्शाया गया है। अब कुछ पॉइंट है। पहला, कच्चा माल। किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल सुगमतापूर्वक, पर्याप्त एवं सस्ती दर पर प्राप्त होना अति आवश्यक है। यानी कच्चा माल ही जो है सबसे पहले उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर अपने को कोई चीज़ बनानी है, उसके लिए अपने पास कच्चा माल ही नहीं है, तो अपन उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं। अतः अधिकतर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्र अथवा समुद्र तटीय क्षेत्रों के निकट ही स्थित होते हैं। जिन उद्योगों का कच्चा माल भारी, सस्ता एवं उससे निर्मित के दौरान वजन कम होता है, उनमें उसी तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा न होने पर उनका परिवहन व्यय बढ़ जाएगा। अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग जो है कोयला की खानों के पास या लोहे की खानों के पास या कोयला और लोहे की खानों के बीच उनके अनुकूलतम स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। बच्चों, लोहा इस्पात उद्योग क्या है, इसमें कोयला चाहिए, इसमें लोहा चाहिए, जो दोनों ही बहुत भारी मात्रा में चाहिए होता है। तो ज़्यादातर ये फैक्ट्री खोलने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जहाँ जहाँ लोहा या कोयला मिल रहा है उसी क्षेत्र के समीप अपने को क्या खोलना चाहिए, फैक्ट्री खोलनी चाहिए। फल, सब्जियों, दूध, मछलियों जैसे शीघ्र खराब होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल स्रोत के निकट ही स्थापित करना चाहिए। कुछ ऐसे उद्योग जो खोल रहे हैं जिसमें कच्चा माल जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो उद्योग अपन खोल रहे हैं वो उसी कच्चे माल के क्षेत्र के नज़दीक ही खोला जाए। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनका निर्माण प्रक्रिया में भार कम नहीं होता है। उदाहरण के लिए 1 टन रुई के लिए 1 टन सूत का निर्माण होता है। इसलिए जापान और ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और भारत से आयात की जाती है। जापान जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां उद्योगों के विकास में कच्चा माल का विशेष महत्व नहीं है। जापान के लिए अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर आधारित है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां ज़्यादातर चीज़ें जो है आयात की जाती है, यानी दूसरे देशों से वो कच्चा माल मंगवाते हैं। एक बार सारणी देख लेते हैं बच्चों, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, पहला पॉइंट कच्चा माल,
फिर इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट है। सरकार की नीतियाँ भी प्रभावित करती है, उच्च तकनीकी प्रभावित करती है, जलवायु, जलापूर्ति, पूंजी, कुशल श्रमिक, बाजार, परिवहन और संचार और शक्ति के साधन, ये सारे पॉइंट जो है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, शक्ति के साधन। शक्ति के साधन का सुचारू एवं सुगमता से मिलना उद्योगों के केंद्रीकरण और विकास के लिए आवश्यक है। शक्ति के साधन में कोयला हो गया, पेट्रोल, जल, विद्युत, प्राकृतिक गैस, यानी मशीनों को चलाने के लिए अपने को साधन चाहिए, चाहे बिजली, चाहे कोयले से चलाओ, चाहे पेट्रोल से चल रही है। अगर ये नहीं होते तो अपन उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते हैं। देखना, लोहा इस्पात उद्योग जैसे भारी उद्योग में कोयले से शक्ति प्राप्त होती है। ये कोयले की खानों के समीप ही स्थापित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोप देशों में अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र जो है कोयला के खानों के पास ही स्थापित किए जाते हैं। अब भारत में प्रमुख, अंडरलाइन कर लेना बच्चों, भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र दामोदर घाटी में झरिया है, रानीगंज कोयला खानों के निकट ही स्थापित है। जल विद्युत का तारों के माध्यम से संप्रेषण और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन द्वारा आसानी से परिवहन सुविधा के कारण उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ। यही कारण है कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस उत्पाद बड़े औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन पाए हैं। इसके बाद परिवहन और संचार के साधन भी जो है, कच्चे माल को ले जाने के लिए या तैयार माल को मार्केट तक पहुँचाने के लिए अपने को क्या ज़रूरत पड़ती है बच्चों? परिवहन के साधनों की या संचार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये भी जो है उद्योगों को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार। बाजार मैंने अभी बताया बच्चों, बाजार से क्या है, बाजार अपन तैयार माल को बेचने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ होना ज़रूरी है, क्या? बाज़ार। जब तक हमारे पास बाज़ार नहीं होगा, हम चीज़ों को बना रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उद्योगों की स्थापना से सबसे प्रमुख कारक उसके उत्पादित माल के लिए, यानी बने गए तैयार किए गए माल के लिए बाज़ार का उपलब्ध होना आवश्यक है। बाज़ार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग होनी चाहिए तथा क्रय शक्ति होनी चाहिए। विकसित देशों के लोग क्रय शक्ति अधिक होती है, जहाँ सघन बने होने के कारण बृहद स्तर पर वैश्विक बाजार मिल जाता है। नेक्स्ट है कुशल श्रमिक। अब फैक्ट्रियों को चलाने में, फैक्ट्रियों में जो मशीनें होती हैं उनको चलाने के लिए, उनको समझने के लिए जो है हमारे पास कुशल श्रमिकों को भी होना अति आवश्यक है। यानी पढ़े लिखे जो मशीनें चला सके ऐसे श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो कुशल श्रमिक भी जो है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बन जाता है। और भी बहुत सारे कारक है बच्चों, जिनको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।